हाय गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं पलट तेरा ध्यान किधर है चैनल से एक वीडियो है, द राइज एंड फॉल ऑफ भोजपुरी इंडस्ट्री। ओके, तो भोजपुरी इंडस्ट्री किस तरह से उठी और किस तरह से गिरी, मतलब क्या उतार चढ़ाव आ रहे हैं, तो इस वीडियो से हमें पता चलेगा। एंड अच्छा, इस चैनल का 2-3 लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कमेंट सेक्शन में, मतलब मैंने इस चैनल से रिलेटेड काफ़ी सारे कमेंट पढ़े कि हाँ इस पर रिएक्शन कीजिए, ठीक है। एंड उनमें से एक आध लोग ये भी बोल रहे हैं कि आप में अगर हिम्मत हो तो आप इस चैनल का रिएक्शन करो, ये वाला वीडियो का रिएक्शन करो। भाई प्लीज़ ऐसे प्रोवोक मत किया करो, ठीक है। इस टाइप के कमेंट बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, हर्ट करते हैं ये सारे कमेंट, ठीक है। तो प्लीज़ आप थोड़ा ढंग से और अगर रिस्पेक्ट से कमेंट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। स्टार्ट करते हैं ये वीडियो एंड इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डू चेक इट आउट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेरा दावा है कि पिछले 10 से 12 सालों में शायद ही किसी ने 5 रुपए मुनाफा फिल्म में कमाया हो। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में पिछले 6-8 सालों से फिल्म को केवल और केवल बिजनेस के तौर पर बनाया जा रहा है। क्रिएटिविटी के नाम पर आज ये इंडस्ट्री शून्य हो चुकी है। ये स्टार कास्ट के लोग जो हैं, उनकी एक बहुत बड़ी मोनोपोली है कि अपनी किसी भी फिल्म को वो फ्लॉप या नुकसान में बताते ही नहीं, जिस वजह से आने वाले लोगों की संख्या में हमेशा इजाफा होता रहता है। जब यहाँ की एक्ट्रेसेस शॉर्ट्स से साड़ी में आ रही थी, तब भोजपुरी फिल्मों में एक्ट्रेसेस साड़ी से शॉर्ट्स में जाने लगी थी। भोजपुरी फिल्मों में कंटेंट, डायलॉग्स, कहानियों से ज्यादा बड़ा जो धब्बा लगा हुआ है वो है अश्लीलता परोसने का। 1950 में जब एक्टर नाजिर हुसैन मुंबई में एक फिल्म अवार्ड फंक्शन के दौरान उस वक्त के इंडियन प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिले, तो उन्होंने नाजिर हुसैन से पूछा, क्या आप पंजाबी हैं? नाजिर हुसैन ने बताया कि वो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर शहर के रहने वाले हैं, जो ईस्टर्न यूपी में पड़ता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्योंकि बिहार से थे तो वो काफी एक्साइटेड हो गए और उन्होंने नाजिर हुसैन से कहा कि आप भोजपुरी फिल्म क्यों नहीं बनाते हो। तो हुसैन का जवाब था, वो केवल एक कैरेक्टर आर्टिस्ट है और फिल्म बनाने के लिए बहुत सा पैसा चाहिए होता है। तो राजेंद्र बाबू बोले, तुम कर सकते हो। राष्ट्रपति की इसी इंस्पिरेशन के चलते भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का उदय हुआ और विश्वनाथ प्रसाद शाहाबादी ने 1962 में फिल्म बनाई गंगा मैया तोहे पियरा चढ़ाईबो, जिसमें नाजिर हुसैन ने भी काम किया था। ये बहुत बड़ी हिट फिल्म रही थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री आज के रीजनल फिल्म इंडस्ट्रीज की लिस्ट में बहुत नीचे है, शायद सबसे नीचे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के बनने के कई सालों बाद जिन दूसरी फिल्म इंडस्ट्रीज का उदय हुआ वो आज भोजपुरी से बेहतर फिल्में बना रही हैं। चर्चा करेंगे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के उदय और अस्त होने की कहानी। वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है। 2003-4 का समय ऐसा था जब बिहार यूपी में आप किसी हॉल में भोजपुरी फिल्म देखने जाते तो पसीने से लथपथ हो जाते थे, क्योंकि एसी थे नहीं और पंखों का होना ना होना बराबर होता। हॉल में बीड़ी पीते और गुटखा खाते लोग बैठे मिलते। यदि आप फिल्म शुरू होने के बाद हॉल में एंटर करते तो 2-4 बार आपके पैर गुटके के थूक पर जरूर पड़ जाता। लेकिन इसके बाद भी जब फिल्म में कोई दमदार डायलॉग आता तो सीटियों और तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल गूंज उठता। इससे पहले कि हम तो के पुलिस के भाषा समझाएं, आउट। 2004 में जब ससुरा बड़ा पैसे वाला फिल्म रिलीज हुई, तब तक भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री रवि किशन जैसे एक्टर्स की बदौलत ठीक ठाक चल निकली थी, क्योंकि इससे पहले रवि किशन की फिल्म सैया हमार गोल्डन जुबली मना चुकी थी। उसके बाद 2004 में रिलीज ससुरा बड़ा पैसे वाला फिल्म ने यूपी बिहार की ऑडियंस को दोबारा से सिनेमा हॉल की तरफ आकर्षित किया और नतीजा भोजपुरी इंडस्ट्री में जान आ गई। लेकिन अगर इस इंडस्ट्री के अप एंड डाउन्स को समझना है तो हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 1962 में पहली सुपरहिट फिल्म बनने के बाद भी 1976 तक, यानी अगले 14 साल में केवल 21 भोजपुरी फिल्में ही बन पाई थी। इनमें 1963 की विदेशिया और 1965 की गंगा कुछ चर्चित फिल्में थी। ऊपर से नीचे गिरते इस ग्राफ को फिर संभाला 1977 में रिलीज पहली कलर्ड भोजपुरी फिल्म दंगल ने। इस फिल्म ने जबरदस्त कमाई करके इस इंडस्ट्री को खड़ा कर दिया। 1977 को भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का पुनर्जन्म भी कहा जाता है। इसके बाद 1983 में हमार भौजी और 1989 में माई जैसी फिल्में आई और 1990 तक भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में ताला पड़ गया। इसके बाद फिल्में आनी बंद हो गई। बहुत से लोग नदिया के पार को भोजपुरी फिल्म मानते हैं, बट
ये राजश्री बैनर के तले बनी फिल्म थी, जिसका बॉलीवुड क्रेडिट फिल्म चाहे तो भोजपुरी इंडस्ट्री ले सकती है, बट ये बॉलीवुड फिल्म में गिनी जाती है। और 10 साल के वनवास के बाद रवि किशन द्वारा इस इंडस्ट्री को फिर उठाया गया। 2008 में निरहुआ रिक्शा वाला फिल्म फिर सुर्खियों में आई थी, लेकिन उस तरह का क्रेज जो एक बड़ी ऑडियंस को हॉल तक खींच लाने का काम करती थी, ऐसी ये शायद आखिरी फिल्म थी। चली ना, बगले में हमारा घर बा, और काम भी हो जाए, हम खाना भी खा ले। इसके बाद भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में वो फिल्म कभी नहीं बनी जिससे वो लोगों में इन पिछली फिल्मों जैसा क्रेज बना पाती। कुछ फिल्में हिट रही, लेकिन उसके साथ साथ इन फिल्मों में अश्लीलता भी घर करने लगी। हम अक्सर बॉलीवुड फिल्म्स या साउथ इंडियन मूवीज की चर्चा में क्रिएटिविटी और बिजनेस की बात करते हैं। ऑफ कोर्स फिल्म एक बिजनेस है, लेकिन सिर्फ बिजनेस नहीं है। अगर इसमें से क्रिएटिविटी बिल्कुल खत्म हो गई तो इस इंडस्ट्री का भी अंत हो जाएगा। लेकिन भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में पिछले 6-8 सालों से फिल्म को केवल और केवल बिजनेस के तौर पर बनाया जा रहा है। क्रिएटिविटी के नाम पर आज ये इंडस्ट्री शून्य हो चुकी है। क्या रीजन है कि आज भी यहाँ की फिल्में बॉलीवुड की कहानियों पर बेस्ड होती है? संजय शर्मा मुझसे माफी मांगने आया था। मिस्टर धनंजय, हमरा से यहाँ आपन किए की माफी मांगी आयल रहे, मगर आज भी यहाँ गरीब लड़का और अमीर लड़की की कहानी बनाई जाती है। क्या कारण है कि आज भी यहाँ बचपन में बिछड़े दो भाई जो बड़े होकर चोर और पुलिस बनते हैं, उन्हीं से लोगों को आकर्षित करने में लगे हुए हैं? और क्यों आज इस फिल्म इंडस्ट्री में अश्लील आइटम सॉन्ग इतना जरूरी हो गया कि इसके बिना फिल्म को अधूरा माना जाता है? ऐसे कई प्रश्न हैं जिनके जवाब यहाँ कलाकार और फिल्म मेकर्स को ढूंढने की जरूरत है। आज आसाम और नागालैंड जैसे राज्यों में भी यदि वहां की शॉर्ट फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्री देखें तो उसमें गजब की क्रिएटिविटी देखने को मिलती है। आज पंजाबी फिल्में वर्ल्ड क्लास लेवल की बनने लगी हैं। साउथ इंडस्ट्री की तो बात ही छोड़ दो। फिर भोजपुरी इंडस्ट्री कैसे दिन ब दिन आगे बढ़ने की बजाय पीछे जा रही है? बहुत से लोग इसके जवाब में कहते हैं कि यहाँ लोगों को यही पसंद आता है। ठीक है, यही पसंद आता है क्योंकि उन्हें आप यही परोसते हो और धीरे धीरे उन्हें इसी की आदत भी लग गई है। लेकिन अगर आप अच्छा कंटेंट दोगे तो हो सकता है पब्लिक को समझने में थोड़ा समय लगे, लेकिन अच्छे कंटेंट जिसमें अश्लीलता नहीं हो, बेहतर कहानी होगी और उसे लोग पसंद करना शुरू कर ही देंगे, भले देर से सही। लेकिन यहां फिल्म मेकर्स ने इसे प्योर बिजनेस बनाया हुआ है, जहां फिल्म शुरू होने से पहले ही प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है। तो फिर इंडस्ट्री बदलेगी कैसे? आपको खेसारी लाल यादव की फिल्मों का एक आंकड़ा बताता हूं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि यहां फिल्में प्योर बिजनेस क्यों है। हम अक्सर अक्षय कुमार की फिल्मों के बारे में सुनते रहते हैं कि वो साल में 3-3 फिल्में बनाते हैं, 4-4 फिल्में करते हैं। उनकी फिल्में तो अब सुनिए कि खेसारी लाल यादव साल में कितनी फिल्में करते हैं। 2013 में उनकी 10 फिल्में रिलीज हुई थी, 2014 में 11 फिल्में रिलीज हुई, 2015 में 8, 2016 में 8। अब आप सोचिए कि जब साल में ये 10 फिल्में रिलीज कर देंगे तो क्रिएटिविटी आएगी कहां से? ये तो मशीन की तरह बस स्टोरी बनाई और धड़ाधड़ शूट करके फिल्म को थिएटर तक ले गए। न स्क्रीन प्ले पर समय दिया गया, न कहानी लिखने पर, न डायलॉग्स पर, न एडिटिंग पर, न वीएफएक्स पर। हाँ, एक चीज में इस इंडस्ट्री ने उन्नति की है कि एक्शन सीन्स में अब यहां भी वायर का यूज होने लगा है, ताकि इनके एक पंच से विलन जो है वो हवा में उड़ता हुआ दूर कहीं दीवार से टकराने लगे। बाकी इनके जोर से बोले गए डायलॉग्स, शरीर को झटकाने वाले परफॉर्मेंस और अश्लील रोमांस वैसे ही चला आ रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। तो फिर इंडस्ट्री का ग्रोथ हो क्यों? यहां क्विक मनी मेकिंग के चक्कर में वो लोग फिल्में प्रोड्यूस करने बैठ जाते हैं जिन्हें फिल्मों के बारे में ABCD तक भी पता नहीं होता। प्रोड्यूसर्स तो होते ही नहीं, केवल उन्हें बता दिया जाता है कि भाई इतने पैसे लगाओ और फिल्म रिलीज के बाद इतना प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि ये फिल्म इंडस्ट्री पिछले 10 सालों से कभी प्रॉफिट में गई ही नहीं। इस बारे में फिल्म मेकर सनोज मिश्रा जी ने हमें काफी जानकारी दी, जिन्होंने बाजीगर और विजय तिलक जैसी कुछ भोजपुरी फिल्में बनाई हैं। मैंने करीब 10 भोजपुरी फिल्मों का निर्देशन किया है और साथ ही मेरी कई ऐसी फिल्में रही हैं जिनका मैंने खुद से डिस्ट्रीब्यूशन भी किया है। हम आज बात करेंगे भोजपुरी सिनेमा के बिजनेस के बारे में। बिजनेस होता है दर्शकों से। दर्शक जितना फिल्म देखेंगे उसी हिसाब से रेवेन्यू का कलेक्शन फिल्म निर्माता को मिलता है। सन 2000 के बाद से जो सिनेमा शुरू हुआ, उस समय शुरुआती दौर में तो हमारे साथ पारिवारिक दर्शक बने रहे, लेकिन कुछ ही दिनों में सिनेमा के स्तरहीन और छिछलापन होने की वजह से लोगों ने, परिवार के लोगों ने, फैमिलियर लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों ने इससे दूरी बनाना शुरू कर दिया, जिस वजह से हमारे पास जो बहुत बड़ा दर्शक वर्ग था, हमने उसको खो दिया। अब देखने वाले कौन हैं? गरीब, अनपढ़, गंवार लोग, निम्न स्तरीय लोगों की मानसिकता के हिसाब से ही फिल्म बनाई जाती है और वैसे ही दर्शक देखते हैं। देखने वाले भी वैसे हो गए और बनाने वाले भी वैसे हो गए। बाजार सिमट गया
पारिवारिक दर्शक हमारी फिल्में अब देखना थिएटर में नहीं चाहते, जिस वजह से हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अब हम आते हैं मूल प्रश्न पर। मूल प्रश्न है कि हमारा आज की तारीख में भोजपुरी फिल्में क्या कमाती हैं। तो मेरा ये दावा है कि पिछले 10 से 12 सालों में शायद ही किसी ने 5 रुपए मुनाफा फिल्म में कमाया हो। ओह माय वजह गॉड, मैं बताता हूँ। रियली? 5 रुपए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अधिकांश इसलिए कि 5% इसलिए यहाँ इसमें फिल्म्स की करीब बात हो रही 4 या है, 5 प्लीज लोग कोई ऐसे हैं गानों के लिए मत भोजपुरी इंडस्ट्री में बोलना। जो बहुत बड़े शातिर खिलाड़ी टाइप के लोग हैं। वो लोगों के लिए टेक्नीशियन और एक्टर बड़े कम पैसे में काम करते हैं, इसलिए अपने पैसे बचा लेते हैं। अब बात आती है कि अगर एक फिल्म बनकर तैयार होती है 1.5 करोड़ में, जिसमें 40 से 50 लाख सिर्फ एक एक्टर ले लेता है, जिसको कहा जाता है महानायक, नायक, सुपरस्टार, मेगा और पता नहीं क्या क्या उसका नाम दिया जाता है, वो फिल्म के आधे से ज़्यादा पैसे खुद ले लेता है और बचे हुए पैसों में अपने आसपास के लोगों को बंटवा देता है पैसा। इनको ये दे दो, उनको वो दे दो। अब फिल्म जो कमाने वाली है 1.5 करोड़ रुपए या 1 करोड़ जो फिल्म कमाने वाली है, उस पर अगर आपकी लागत 1.5 करोड़ हो जाती है तो आपको पता चल जाएगा कि मुनाफा कितना होने वाला है। प्रोड्यूसर डायरेक्टर का कोई मुनाफा नहीं हो रहा यहाँ तो पे। जो फिल्में 1.5 करोड़ में बनती हैं उनकी लागत 80 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, या बहुत ज़्यादा हिट हो गई तो 1 करोड़ 10 लाख, फिर भी 40 लाख रुपए के नुकसान में निर्माता रहता है। उसके चेहरे पर फिर भी मुस्कान जगाई जाती है क्योंकि एक्टर बोल रहा है, बहुत बड़ा एक्टर है जिसको लाखों लोग पसंद करते हैं। वो बोलता है कि भाई साहब हिम्मत रखिए, अगली फिल्म बनाएंगे और इस फिल्म को मेगा सुपरहिट का करार दे दीजिए। और मीडिया में ऐसी फिल्मों को बहुत बड़ा बिजनेस करने वाली ब्लॉकबस्टर फिल्मों के रूप में उनको प्रचारित भी कर दिया जाता है। इस वजह से नए आने वाले लोग हैं निर्माता, उनकी आवक लगातार बनी रहती है। ये स्टार कास्ट के लोग जो हैं उनकी एक बहुत बड़ी मोनोपोली है कि अपनी किसी भी फिल्म को वो फ्लॉप या नुकसान में बताते ही नहीं, जिस वजह से आने वाले लोगों की संख्या में हमेशा इजाफा होता रहता है। और साथ ही हमारे जो टेक्नीशियन हैं, निर्देशक हैं और बहुत सारे जो चमचे होते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के, वो लोग लगातार किसी को ना किसी को प्रोत्साहित करते रहते हैं कि आइए भाई साहब फिल्म बनाइए, देखिए फला फिल्म ने इतना कमा लिया। अब उस सामने वाले से अगर अंतरात्मा से उसकी पूछिए तो उसको पता चलेगा कि मैं तो बहुत बड़े नुकसान में हूँ, लेकिन फिर भी ये रास्ता खुला रहता है आने वाले लोगों के लिए। लोग आते रहते हैं और सबका नुकसान लगभग होता रहता है। सिर्फ 4 या 5 लोग ऐसे हैं जिनके लिए ये एक्टर बहुत ही कम कीमत में, मतलब अपने से आधी से भी कम कीमत में काम करते हैं, जिस वजह से उनको 10-20 लाख रुपए, 40 लाख रुपए का फ़ायदा हो जाता है। ये बेसिक चीज़ है आज की तारीख में जो भोजपुरी सिनेमा में चल रहा है, जो चीज़ें चल रही हैं, जो छिछलापन चल रहा है, उसकी वजह से एक बहुत बड़ा दर्शक वर्ग, एक बहुत बड़ा सिनेमा जो हम साउथ से भी ज़्यादा हमारी फिल्मों के देखने के दर्शक होते हमने खो रखा है। और लगातार फिल्म इंडस्ट्री भोजपुरी की नुकसान में जा रही है, जिस वजह से मैंने भी वहाँ से नमस्ते कर दिया। ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री को बॉलीवुड का सपोर्ट नहीं मिला। अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, जैकी श्रॉफ, धर्मेंद्र, मिथुन, पंकज त्रिपाठी जैसे एक्टर्स ने भोजपुरी फिल्में की ताकि इसका लेवल बढ़ सके। लेकिन उनके 1-2 फिल्में करने से क्या होगा जब तक कि यहाँ के कोर एक्टर्स इसके लिए मेहनत नहीं करेंगे। बट यहाँ तो इनके आपस के ईगोस ही खत्म नहीं होते। हर दूसरे दिन एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ये सब लाइव आ जाते हैं, बजाय इसके कि इन्हें अपने इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए नए कदम उठाने चाहिए। ये गले में मोटे मोटे चेन डालकर खुद को बेस्ट साबित करने में लगे हैं। 1995 की बॉलीवुड फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के बाद एनआरआई वाला फॉर्मूला बॉलीवुड में खत्म सा होता चला गया। इंडियन ऑडियंस को एनआरआई वाली फिल्में उतनी नहीं भाती थी जिससे बॉलीवुड फिल्म मेकर्स ने भांप लिया। उन्हें समझ आ गया था कि हर तरह की फिल्मों का एक दौर होता है, इसलिए उन्होंने फिल्मों को छोटे छोटे शहरों की पृष्ठभूमि को लेकर बनाना शुरू कर दिया। 2010 के बाद एक तरफ जहां भोजपुरी फिल्में फॉरेन में शूट होनी शुरू हो गई, वहीं बॉलीवुड फिल्में फॉरेन से इंडिया के छोटे शहरों की कहानियां बताने लगी। अब बॉलीवुड में एक छोटे शहर के दबंग पुलिस वाले का नाम राहुल या राज नहीं बल्कि चुलबुल पांडे होने लगा था। अब यहाँ की फिल्मों में हिंग्लिश या इंग्लिश नहीं बल्कि देसी डायलॉग्स होने लगे थे, जहां हीरो बोलता है कि बाप का दादा का सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल। और यकीन मानिए ये ट्रेंड भी लोगों को खूब बहुत पसंद आया। लेकिन जब बॉलीवुड विदेश से देश की ओर प्रस्थान कर रहा था, जब यहाँ की एक्ट्रेसेस शॉर्ट्स से साड़ी में आ रही थी, तब भोजपुरी फिल्मों में एक्ट्रेसेस साड़ी से शॉर्ट्स में जाने लगी थी। जब इंडियन सिनेमा में बाहुबली जैसी फिल्मों से वीएफएक्स के मामले में नई कीर्तिमान स्थापित हो रहे थे, तब भोजपुरी में गुंडों को हवा में उड़ाने के लिए वायर यूज होने लगे थे। भोजपुरी फिल्मों में कंटेंट, डायलॉग्स, कहानियों से ज्यादा बड़ा जो धब्बा लगा हुआ है वो है अश्लीलता परोसने का। इवन आज भी अगर आप भोजपुरी मूवीज के पोस्टर्स देखें तो लगेगा हम 80s की बॉलीवुड फिल्मों का पोस्टर देख रहे हैं। हीरो का खून से सना हुआ और
और चिल्लाता हुआ चेहरा, पोस्टर्स के कोनों में साइड एक्टर्स जिसमें माँ और कॉमेडियन देखने को मिलते हैं और बैकग्राउंड में कोई ब्लास्ट, बस यही सब होता है पोस्टर में। तो कहने का मतलब है कि जब बॉलीवुड और बाकी फिल्म इंडस्ट्री फिल्मों में सिंप्लिसिटी ला रहे थे, अपनी जड़ों से जुड़ी फिल्मों पर उनका ज्यादा फोकस था जिन्हें ऑडियंस पसंद भी कर रही थी, तो उन चीजों को फॉलो करने की बजाय ये भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री वाले अपनी एक मनगढ़ंत फिल्म इंडस्ट्री बनाए क्यों बैठे थे? क्यों ये फिल्म इंडस्ट्री कुएं के मेंढक की तरह काम कर रही है? इसमें बदलाव की आवश्यकता है और अब नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि अब यहाँ अश्लीलता का स्तर बद से बदतर हो चुका है। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ एक्टर्स टैलेंटेड नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन उनके इस टैलेंट का सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। जब तक ये अच्छी स्क्रिप्ट की अहमियत को नहीं समझेंगे, जब तक कोई इन्हें रियलिस्टिक एक्टिंग के मायने नहीं सिखाएंगे, ये सारी रीजनल फिल्म इंडस्ट्री से 30 साल पीछे ही रहेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको इस एपिसोड में इस पिछड़ती फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कुछ जानने को जरूर मिला होगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। That's all for today friends. Please like, comment, share and subscribe the channel if you like the video. Like me on Facebook, links are in the description. बी सेफ, हैव फन। मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए ओके यार, यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म। एंड देखो, बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल और कड़वी सच्चाई यहाँ पर सर ने बताई हमें, है ना। तो सबसे पहले तो यार देखो, बात करते हैं कि एक पॉइंट मैं यहाँ क्लियर साफ कर दूँ, डिस्क्लेमर दे रही हूँ, यहाँ म्यूज़िक इंडस्ट्री की बात नहीं हो रही है, यहाँ मूवीज़ की बात हो रही है, ओके। और जैसा कि हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री का 70 to 80% जो हिस्सा है वो म्यूज़िक से चलता है, बाकी का 20% वो सिमट गया है। मूवीज़ जो हैं वो सिमट गई हैं 20% हिस्से में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे म्यूजिशियंस ज़्यादा हैं, सिंगर्स ज़्यादा हैं, मतलब कहने को तो सिंगर्स ज़्यादा ही है ना, सिंगर्स ज़्यादा हैं और लोग गाने ज़्यादा सुनते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री मेनली सॉन्ग्स के लिए जानी जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ की जो मूवीज़ का क्राइटेरिया है, ठीक है, उसको देखा जाए तो काफ़ी अलग है और जो हमें वही नदिया के पार वाली कहानी देखने को मिल जाती है आज भी, है ना, आज भी। लाइक यार देखो, एक दो डायरेक्टर प्रोड्यूसर ऐसे हैं जो अच्छी मूवीज़ बनाने की कोशिश करते हैं तो वो फिल्में चल नहीं पाती हैं, है ना। क्यों? क्योंकि ऑडियंस को लोगों ने आदत लगा दी है वही चीज़ देखने की, है ना, वही चीज़ देखने की। आइटम सॉन्ग हो गया, एक दो आइटम सॉन्ग डाल दो। लाइक बॉलीवुड का भी इस टाइम कुछ ऐसा ही हाल चल रहा है ना। हर मूवी में, चाहे वो पैट्रियोटिक मूवी हो, चाहे वो साईफाई मूवी हो, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, गुंडा राज या कुछ किसी भी चीज़ से रिलेटेड मूवी हो, उसमें एक आइटम सॉन्ग, नोरा फतेही का आइटम सॉन्ग ज़रूर होता है। तो जस्ट लाइक दैट भोजपुरी इंडस्ट्री में भी कुछ वैसा ही हो रहा है कि वो किसी भी एक्ट्रेस को मतलब छोटी सी स्कर्ट पहना देंगे, चोली पहना देंगे, और चोली और लहंगा ना हो तो भोजपुरी के गाने ही नहीं बनते, है ना। मैं मोस्टली की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो चोली और लहंगा को लेकर गाना बना दिया, उसमें हीरो रोमांस कर रहा है, हीरोइन एंजॉय कर रही है, और इस चीज़ को वो ऐसे परोस देते हैं कि जैसे बहुत ही नॉर्मल सी बात है ना। अब ऐसी चीज़ें कोई भी फैमिली जाकर तो साथ में नहीं देखेगी ना, है ना। तो फैमिली का जाना थिएटर्स में बंद हो गया, है ना। बाकी यूथ, जबकि भोजपुरी इंडस्ट्री के पास बहुत बड़ी ऑडियंस है, बहुत ज़्यादा बड़ी ऑडियंस है, तब भी इसकी मूवीज़ ज़्यादातर 50 से 60 करोड़, बहुत अगर ऊंची बन रही हैं तो 50 से 60 करोड़ में बनेंगी बस। वो भी मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया है ना, इतने में भी नहीं बनती हैं। लाइक यहाँ पे खुद प्रोड्यूसर सनोज मिश्रा ने बोला, प्रोड्यूसर डायरेक्टर रह चुके हैं जिन्होंने आप भोजपुरी इंडस्ट्री से किनारा कर लिया है। वो खुद कह रहे हैं कि हाँ 1-1.5 करोड़ में मूवीज़ बनती हैं, उसमें से आधा तो एक्टर्स ही ले जाते हैं। एक्ट्रेसेस का तो यहाँ बताया ही नहीं गया, उन्हें तो बस फिल्म में कास्ट कर लो, कितना उन्हें मिलता है वो हमें पता ही नहीं, है ना। और जब राइटिंग पे, स्टोरी टेलिंग पे, इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं जाएगा, टेक्नीशियंस नहीं होंगे, एडिटिंग अच्छी नहीं होगी, है ना, वही हमें वैसी क्वालिटी तो यूट्यूब वीडियोस में भी उससे अच्छी क्वालिटी देखने को मिल जाती हैं। बुरा मत मानना, ये भोजपुरी मूवीज़ मैंने 1-2 जो देखी हैं उनकी बात कर रही हूँ, है ना। और अभी मैंने कुछ टाइम पहले एक मूवी ट्रेलर का रिएक्शन किया था, बाबुल। यार वैसी कहानी ना, अगर इस टाइप की कहानियाँ भोजपुरी इंडस्ट्री में बनने लगी और उस टाइप
के सिनेरियो में अगर आ गया भोजपुरी इंडस्ट्री तो इसका लेवल कुछ अप हो सकता है, वरना वाकई यार अश्लीलता बढ़ती जा रही है भोजपुरी इंडस्ट्री में। लाइक जैसे इन्होंने बोला कि हाँ आज सबसे ज़्यादा अगर कोई अश्लीलता परोसने में आगे है तो वो है भोजपुरी इंडस्ट्री। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आंकड़े कह रहे हैं, ठीक है। कि ये प्लीज़ कोई ये मत कहना कि आप बुराई कर रहे हो या ऐसा मतलब बता रहे हो, ठीक है, बुराई कर रहे हो भोजपुरी इंडस्ट्री की। नहीं, मैं भोजपुरी इंडस्ट्री के हमेशा फेवर में बोलती हूँ यार कि हाँ ये कुछ तो अच्छा और हो जाए। लाइक अब गाने अब धीरे धीरे अच्छे होने लगे हैं, पवन भैया और खेसारी भैया दोनों गाने अच्छे अच्छे बनाने लगे हैं, तो थोड़ा सा इन्हें भी, ये स्टार्स हैं, इनकी जिम्मेदारी है कि ये भोजपुरी इंडस्ट्री को और ऊपर ले जाएं, नेक्स्ट लेवल ले जाएं, है ना। जैसा कि वो गाने में काम कर रहे हैं, अब इतने अच्छे अच्छे हाई क्वालिटी गाने बना रहे हैं, तो वही क्वालिटीज़ वो मूवीज़ में भी लाने की कोशिश करें, है ना। और सबसे बड़ा यहाँ का एक टैगलाइन क्या है, जो सिंगर होगा वही एक्टर होगा, या फिर जो एक्टर बन रहा है उसे सिंगर होना बड़ा ज़रूरी है। तो जब तक ये मेंटालिटी, ये स्टैंडर्ड भोजपुरी इंडस्ट्री से नहीं जाएगा तब तक मूवीज़ का मतलब कुछ नहीं हो सकता, सीरियसली कुछ नहीं हो सकता। मतलब इनका भोजपुरी इंडस्ट्री की जो बेल्ट है ना, मूवी बेल्ट है, वो काफ़ी ज़्यादा कम होती जा रही है इसी वजह से, क्योंकि यहाँ एक्टर्स को एक्टिंग करने नहीं मिलती है। जो एक्टर है उसे सिंगर होना ज़रूरी है, वरना फिर वो मतलब एक्टर नहीं बन सकता। यार ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये एक, क्योंकि हर इंसान में अपने गुण होते हैं, अपने तरीके होते हैं। रियलिस्टिक एक्टिंग क्या होती है वो किसी को नहीं पता, है ना। मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि हाँ किसी को नहीं पता, बहुत सारे एक्टर्स रह चुके हैं ऐसे जिन्होंने बहुत अच्छा अच्छा माइंड ब्लोइंग काम किया, लेकिन उन्होंने भी भोजपुरी इंडस्ट्री से किनारा कर लिया है। किस वजह से? क्योंकि यहाँ का एक्टिंग क्राइटेरिया बहुत गिरता जा रहा है। एक्टिंग का जो लेवल है ना, और मूवीज़ का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा गिरता जा रहा है। अरे यार फुदू स्क्रिप्ट बन रही हैं, ठीक है, मतलब लव स्टोरी लव स्टोरी लव स्टोरी लव स्टोरी। अरे कितनी लव स्टोरी दिखाओगे यार, हो गया। इतनी तो रियल में लव स्टोरी नहीं होती हैं जितनी लव स्टोरी दिखा दी जाती हैं। बॉलीवुड से छक गए हैं हम लोग, है ना। और अभी ये भोजपुरी इंडस्ट्री पता नहीं कब आगे बढ़ेगी। सो यार यहाँ पे मैंने कुछ कड़वी बातें ऐसी कही हैं जो कहीं ना कहीं ऑडियंस को चुभ सकती हैं, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ अगर आप लोग को कुछ भी बुरा लगा हो। और इस वीडियो से यार बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली, बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली। और यहाँ पे मैं एक लाइन ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि जो स्टार्स हैं, ठीक है, भोजपुरी इंडस्ट्री के, उन्हीं के कंधों पे ये जिम्मेदारी है और ऑडियंस के कंधों पे भी ये जिम्मेदारी है। अगर वो अच्छी वीडियोस को लाइक करेंगे, अच्छे मूवीज़ को देखेंगे, है ना, तो लोग वैसी मूवीज़ बनाएंगे, वैसी वीडियोस बनाएंगे, है ना। और इसी तरह से लाइक भोजपुरी अगर एल्बम सॉन्ग्स की बात करें ना, 70% ऐसे एल्बम सॉन्ग्स होते हैं जिनमें सिवाय अश्लीलता के कुछ नहीं होता। और उन सॉन्ग्स को कितना ही मतलब लोग क्रिटिसाइज़ कर लें, कितना ही लोग उनकी बुराई कर लें, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस उन वीडियोस को, उन सॉन्ग्स को देखती है ना। तो यार सामने से मजबूर जो इंसान पैसा लगा रहा है वो तो मजबूर ही होगा ना वैसे ही चीज़ें बनाने में। तो ये चीज़ें पैरेलल में आती हैं, ये चीज़ें ना इक्वालिटी में आती है कि जहाँ तक प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, मेकर्स, इनकी जिम्मेदारी है कि ये अच्छी चीज़ें बनाएं, वहीं ऑडियंस की भी ये जिम्मेदारी है कि वो अच्छी चीज़ को अप्रिशिएट करें। अगर वो अप्रिशिएट करेंगे तो मेकर्स भी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएंगे। सो यार आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।